हम पे तेरा फजल कीमती
वास्ते सुबह के लिए मेरे परमेश्वर, जब आपने हमें ये दिन दिखाया खुदावंद परमेश्वर, आप हमें अपने हुजूर अपने प्रेजेंस में लेकर के आए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते हैं। हम काबिल ना थे खुदावंद परमेश्वर, लेकिन आपने गुनाह की कीच से हमें निकाल लिया मेरे परमेश्वर। आप हमें यहाँ पर निकाल करके लेकर के आए खुदावंद परमेश्वर। हमें ना तो कोई खूबी और ना ही कोई लियाकत थी मेरे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें उठाया, अपने बेटे और बेटियां बनाया मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। आपका फजल, आपका अनुग्रह हम सब पर मांगते हैं मेरे परमेश्वर। और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए और सब करके कहें आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या सब आनंदित हैं? यस। आइए सब अपने स्थान पर खड़े होंगे और हम एक एक्शन सॉन्ग में चलेंगे। क्या सब हमारे साथ एक्शन करने के लिए रेडी हैं? यस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये समय को गवाही को परमेश्वर ने आपके जीवन में बेटे से जो भी कार्य करा है वो गवाही के द्वारा बता देते हैं। आइए हम एक छोटे से एक्शन सॉन्ग में जाएंगे, उसके बाद हम सबके पास मौका को गवाही। Give me
बोले मत तू यीशु बोले जीत गया तू और शैतान देखो कैसे गिर गया ओ यीशु मसीह की गिरा गिरा शैतान गिरा हुआ हुआ वो चूर हुआ यीशु के नाम से जीत हुई और हर एक नाम बुलाया गया गिरा गिरा शैतान गिरा हुआ हुआ वो चूर हुआ यीशु के नाम से जीत हुई और हर एक नाम बुलाया गया बल्ले 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 यीशु की बल्ले बल्ले अरे गिरा 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 शैतान गिर गया थल्ले थल्ले हालेलुया ये समय तो हुआ है। जिसके भी पास गवाही है वो अपनी गवाही को जरूर से दे। सबको जैसे कि परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। खुदा ने हमें ये दिन दिखाया और मेरी गवाही अभी की है, कल परसों की 2-3 दिन हो गए मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रहा था और घर पे गेस्ट आए हुए थे। मैं ना बस मन में सोच ही रही थी, वीरवार से सोच रही हूँ पुनः सिस्टर को फोन करूँगी, प्रार्थना करवाऊंगी अपने लिए, लेकिन बस मेरा ना टाइम नहीं लगा। और कल सुबह 9:30-10 बजे पुनः सिस्टर का फोन आ गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ, परमेश्वर तुझे कैसे पता कि पुनः सिस्टर से फोन करवा दिया मुझे। और सिस्टर ने कल फिर फोन किया मेरे को, मतलब प्रार्थना भी करी इन्होंने, लेकिन मेरा मन ना प्रार्थना में नहीं था। सर का दर्द मेरा ठीक नहीं हुआ, मैंने कल 2 टैबलेट भी खा लिए लेकिन फिर भी दर्द नहीं ठीक हुआ। रात को फिर पूनम सिस्टर का फोन आया, कह रहे दीदी आप ठीक हो? मैं क्या नहीं पूनम मैं ठीक नहीं हूँ, मुश्किल से मेरा दर्द ना अभी ठीक हुआ है सर का। कह रहे मैं प्रेयर कर रही हूँ आपके लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर हमारा सबका ध्यान रखते हैं और हमारे कहते हैं ना परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि हमारे क्या क्या सकता है। और दूसरी बात मेरी ये है कि खरड़ में हमने अप्लाई किया हुआ था मीटर, तो लोगों के ना वहाँ पे 2-3 साल हो गया, अब तक मीटर नहीं लगे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हमने फरवरी में अप्लाई किया था और शुक्रवार को हमारे घर मीटर लग चुका है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, सारी आदत मैं प्रभु यीशु को देती हूँ। सबको जय मसीह। हालेलुया सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए जब आपने एक बार फिर से मेरे जीवन में दिया। हालेलुया। और मेरी गवाही मेरी जॉब की है कि हमारी मतलब 3 शिफ्टें लगती थी, तो जब मेरी इवनिंग ड्यूटी लगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि मेरे को बस नहीं मिली थी। 8:30 बजे के बाद कोई बस नहीं थी वहाँ पर। फिर मैंने दुआ करी तो मुझे वहाँ पर चलो बस मिल गई किसी तरह। फिर जब नेक्स्ट डे आया तो मैंने मैम को बोला कि मैम मतलब मेरी ऐसा हो सकता है कि मेरी इवनिंग शिफ्ट ना लगे। मैम ने बोला ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि भाई हो भी पाएगा कि नहीं। मैं मैम पहले तो बसें मिल जाती थी, लेकिन अब बस वहाँ पर होती ही नहीं है। फिर मैम बोलती चलो कोई ना, पर तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो मतलब कोई है नहीं हमारे पास जो कि इवनिंग कर पाए। मैंने बोला ठीक है मैम। तो फिर मैम ने मेरे को बोला कि जाकर HR में बात करके आना। फिर मैं HR में गई तो वहाँ पर मतलब मैम क्यों नहीं मिले, वहीं पे जो बाहर बैठे हुए थे मैनेजर वगैरह, उन्होंने बोला कि आप अपनी असिस्टेंट इंचार्ज को बोलो कि वो तुम्हारी ड्यूटी मतलब कुछ भी एडजस्टमेंट करे करके। और मैंने बोला वो उन्होंने तो कहा कि तुम HR में बात करो। तो फिर उन्होंने बोला फिर आप ना अपनी NS से बात करो। तो मैंने फिर आई, मैं रास्ते में मैं सोचती मैं कि कोई बात नहीं करूँ, मैं आपके यहाँ पे मैं सोचती हूँ जैसे आपकी इच्छा, और मैं क्या कोई बात नहीं कभी मतलब ऐसे कर लिया करूँगी।
कभी अपनी बहन के पास रुक जाया करूँगी, अगर मुझे बस टाइम पर मिलेगी तो मैं घर चली जाया करूँगी। तो फिर हमारा नया रोस्टर बना और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसमें मेरी एक भी इवनिंग नहीं डाली मैंने। हालेलुया। और जब मेरी फ्रेंड थी ना, तो उसने मेरे को एक बात बोली कि सीमा, खुदा बाप का शुक्र है, कह रही है किसी ने नहीं, लेकिन खुदाबंद ही है जो लोगों के मनों को बदलता है। और कहते जब तूने बोल दिया था कि चल मैं अपने आप ही करूँगी परमेश्वर कि मैं मैम से बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं अभी तो लगी हूँ, नहीं तो वो बोलेंगे फिर आप मत करो जो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनके मनों को बदला, तो उन्होंने मेरी एक भी इवनिंग नहीं लगाई, सारी मेरी मॉर्निंग थी। आप सबको जय मसीह। गवाही ये है कि मेरे घर पे ना इलेक्ट्रिसिटी का ना अंदर वायरिंग होती थी और मैं काफी इस चीज को लेकर वरिड थी। उसके बाद से व्हाइट वॉश का भी सोच रही थी कि साथ ही साथ में व्हाइट वॉश, और ये भी समझ आ रही थी कि गर्मी बहुत है, और ये भी समझ आ रही थी कि ऑफिस का काम है, और ये भी समझ आ रही थी कि टांगे बहुत है। अब समझ रहे थे बहुत सारे पहाड़ कई बार आपको संसार के आके खेल देते हैं, तो सेम मेरी सिचुएशन थी। लेकिन अंदर ही अंदर जैसे भी परमेश्वर प्रार्थना करवा रहे थे, चाहे रोक के चाहे हंस के, लेकिन प्रार्थना करवा रहे थे और कह रही थी परमेश्वर आप जवाब देते हो, ये मुझे पता है, आपके उपकारों को मैं भूल नहीं सकती हूँ, लेकिन इस समय मैं ये महसूस कर रही हूँ मैं इतने सारी चीजों को हैंडल नहीं कर सकती। और क्या हुआ कि चलो कैसे न कैसे करके इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू हुआ, और वो इलेक्ट्रिसिटी के काम की घर के अंदर जब आप वायरिंग करवाते हो तो वो झिल्लियां मारते हो, उससे सारा घर इवन बेड के अंदर तक वो रोड़े गुड़े झिटी मिट्टी आ जाती है। तो आए वो, उन्होंने काम शुरू किया, मेरे को कहते, मैंने कहा कब तक काम हो जाएगा? कहते मैम हर मंडे, मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी, फ्राइडे मंडे की छुट्टी थी, तो मैंने फ्राइडे को छुट्टी लेनी पड़ी मुझे कि काम शुरू करना है। और फ्राइडे को काम शुरू हुआ और वो कहते मैंने कब तक हो जाएगा? कहते मंडे सुबह आपको फ्री कर देंगे। मैं कहा मंडे को भी करोगे? मुझे था लास्ट छुट्टी। कहते हाँ जी, मुझे कहा कि एक दिन की रेस्ट मिल जाए। तो कहने मैंने क्या हुआ, फ्राइडे को काम शुरू हुआ और उन्होंने 4 जनों ने करना शुरू किया, पूरा दिन लगाया और अगले दिन भी काम हुआ। तो मैंने कहा कि कल रात तक खत्म होने की पॉसिबिलिटी है? कहते हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत पता रहेगा। कल मैंने कल आपका तो स्पीड पकड़ी हुई है, तो आपका तो काम कल शाम तक खत्म हो जाएगा। कहते नहीं मैम, सारा दिन लगेगा और अगला दिन भी थोड़ा सा लगेगा। लेकिन कल दोपहर को 3 बजे का काम परमेश्वर ने खत्म कर दिया, सारा काम खत्म किया। और उसके बाद से सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, मेरे साथ परमेश्वर ने इंतजाम किया, जो सारा घर का काम मैंने भी किया, और मेरे साथ भी इंतजाम किया किसी का, कि जिसने मेरे साथ पूरी हेल्प की। अब एक तरह की छोटी छोटी बातों में परमेश्वर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। जो हमारी सोच में, जो हमारी समझ में, वो कहते ना कि तेरी योजनाएं हमारी प्रार्थनाओं से बड़ी है। हम सोचते कि हम प्रार्थनाएं कितनी करेंगे, जितना हम देख पाते, जितनी हम समझ पाते, लेकिन परमेश्वर उन कल्पनाओं को लेकर बैठे हैं जो हमारी सोच और समझ से भी करें, जो हम सोच ही नहीं सकते, उसके लिए प्रार्थनाएं हम कैसे करें? हम सोचते हैं कि हमने प्रार्थनाएं की, हम सोचते हैं कि हमने कहा परमेश्वर को, तो जो हम सोच ही नहीं पा रहे परमेश्वर तो वो भी कर रहे हैं। परमेश्वर की दया बड़ी, सारी महिमा उसकी, सारा आदर परमेश्वर क्या है।
जानसी की मैं सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। मत्ती 15:28 में लिखा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। सबको जानती कि मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। भजन संहिता 37 उसकी 4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सबको जानती। आप सभी को जानसी मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों उसके 4:20 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। आप सभी को जानसी मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। जो आंसू बहाते हुए बोलता है वह जय जयकार करते हुए तब उन्हें पाएगा। भजन संहिता 136 की 5 आप सबको जानसी। आप सभी को जानती कि मैं सभी के सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण 28:13 में लिखा है, यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सही ही ठहराएगा। सभी को जानती। सबको जानते भी काम सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। यूहन्ना 16:20 में लिखा है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। सबको जानते। सबको जानसी कि आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो बड़ा है। सबको जानसी कि मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। As for me and my house, we will serve the Lord. सबको जानसी कि मैं आपके सामने एक वर्ड बोलना चाहता हूँ। आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। सबको जानते कि सबको जानसी कि मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 1:7 में लिखा है, यहोवा तुझे हर संकट से बचाएगा और तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। सबको जानते कि मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। एफिसियों 3:20 में लिखा है, उसकी योजनाएं हमेशा हमारी प्रार्थनाओं से बड़ी होती है। सबको जानते हालेलुया। आइए हम प्रार्थना चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद के साथ आपके समय तो परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा। प्रभु जो आज प्रभु यहाँ पे हम सभी बच्चे यहाँ पे खड़े हैं मेरे खुदा, जो भी प्रभु सबने वर्ष बोलिए मेरे खुदा वो सबको प्रभु अभी से लेके प्रभु सदा तक हम सभी को वो याद रहे होंगे मेरे खुदा। प्रभु आगे भी ऐसे बढ़ाने मेरे खुदा, और प्रभु जिन लोगों ने भी गवाहियाँ दी है मेरे खुदा, प्रभु उन सबके जीवन में प्रभु आप ऐसे ही आगे भी काम करते रहें मेरे खुदा, ताकि हम सभी लोग प्रभु आगे भी आपकी गवाहियाँ दे सकें मेरे खुदा। तो प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लिए परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, आप बड़ो होने यीशु आमीन। आइए हम समीक्षा दीदी के साथ भजन संहिता में चलेंगे। बातें ना करें, उसके भजन संहिता में आ जाए सारे। समीक्षा दीदी
तो भजन से निकालिए अपनी पहले भजन से सब शेयर करें अपने बाइबल और अगली बार से सब बाइबल लेते सबको ध्यान रखें। आइए हम फिर से एकदम चलते हैं। अभी जहाँ पे मैं रुकी हुई हेल्प कर देना। सहायता के लिए प्रार्थना 86। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए मैं दास का जिसका भरोसा तुझ पर है हमारा कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाओ और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और ना किसी का काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। क्योंकि तू महान और अच्छे कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं, और उपद्रवियों संग मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं करते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। आखिरी आयत हम मिलकर पढ़ेंगे। मुझे बना कोई चिंता जिसे देखकर मेरा हृदय टूटे, क्योंकि हे यहोवा, मुझे और मुझे शांति दी है। आमीन। धन्यवाद। कोई भी आपस में ना बात ना करे कि ना चर्च खत्म नहीं हुई है, अभी से शुरू हुई है। हम बात पे कर लेना, आराधना में क्या करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करें। तैयार है आराधना के लिए? नहीं तैयार है तो बोल दे रहे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है फिर। आराम करना है, बात करनी है, इधर उधर देखना है। करना है किसी को? नहीं करना है किसी को? आराधना आराधना में फिर चले, आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते खुदावन यीशु नाम। वो पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु नाम, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
यहोवा प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी करुणा को, आपके जलाल को, आपके अनुग्रह को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हम चाहते हैं खुदावंद परमेश्वर जब ये आराधना की जाए मेरे परमेश्वर, आपका रूह हम सब पर उतरने पाए खुदावंद परमेश्वर। खुदावंद हर एक बजाने वाले को, गाने वाले को यीशु आपके हाथों में समर्पित करते मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा के आपके सामर्थ्य अभिषेक को मांगते पिता, कि किसी मनुष्य के लिए ना होने पाए परंतु खुदावंद परमेश्वर आपको प्रसन्न करने के लिए होने पाए, क्योंकि आपका कलाम कहता है मैं स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर। प्रभु जैसे अब तक आप हमारे साथ रहे मेरे परमेश्वर, आगे भी आप हमारे साथ होना मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपका कलाम हमारे विषय में सच्चा ठहरने पाए कि मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं मेरे परमेश्वर। हमें से कोई भी इस दिन ऐसा ना होने पाए पिता की जो दिखाने के लिए आराधना करे पिता। हर एक जन खुदावंद आपको प्रसन्न करने के लिए करने पाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। सब मिलकर के कहें आमीन। हालेलुया हालेलुया। किसको शुक्राना बैठकर या डॉक्टर तो नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा शुक्राना? कैसे मिलेगा? आराधना करके, उसके गीतों को गाकर, बातचीत कर कैसे मिलेगा? हालेलुया हालेलुया। कौन दाऊद की तरह नाचना चाहता है? कौन दाऊद की तरह बनना चाहता है? कौन अपनी शर्म को छोड़ना चाहता है? शर्म आज इधर आज देखते हैं किस किसने अपनी शर्म को छोड़ा। शर्म को छोड़ा, शर्म को छोड़ा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किस किस को ज्यादा शर्म आती है पहले ये बताओ। शर्म आती है? आती है शर्म? शर्म आती है? तुम्हें नहीं आती है? आने वाली। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में इस तरह से लिखा है कि जो मुझसे शर्माएगा मैं भी उससे शर्माऊंगा। फिर आपका चर्च आना व्यर्थ है। जो आप शर्मा रहे हैं आपका व्यर्थ है। बाइबल पढ़ना आपका व्यर्थ है। स्वर्ग में नहीं जाओगे जब परमेश्वर ही आपको भूल जाए, जब परमेश्वर भी आपको देखकर शर्मा जाए। हालेलुया। मैं काम करना शुरू करता तब आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू करते, परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करते हैं। तब आप ये नहीं देखते कि मेरा पड़ोसी मुझे देख रहा है, तब आप देखते हैं कि क्या मेरा खुदा मुझे देख रहा है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपका खुदा आपको देखे? हालेलुया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी शर्म को, अपने शर्म के कहने को उतारना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें। अब अपने पार्टनर चुने और अपने पड़ोसी से कहें। दीदी को देखो, ठीक है? तुम्हारा पार्टनर अनुदिया, ठीक है? अब अपना पार्टनर मिल लो सब जन। कौन कौन है तुम्हारा पार्टनर? एक दूसरे की तरफ देख कर
प्रकट नहीं पहुंची। ओ अनुग्रहकारी ईश्वर पवित्र परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं स्थान में मेरे पिता। खुदावंद, आपने हमसे वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। और सच में स्वर्गीय बाप, आप अपने पाक कलाम के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद हैं और उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। कलीसिया, आप महसूस करें कि आपका खुदा आपके बीच में मौजूद, वो आपके बीच में चलता और फिरता, वो अपने कलाम से मुकरता नहीं। यदि उसने कह दिया कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूँ, तो वो हमारे बीच में है। कलीसिया, उसका डर, उसका भय आपके जीवन में वास करे, उसका अनुग्रह आपके जीवन में वास करे, उसकी पवित्रता आपके जीवन में वास करे। थैंक यू जीसस। वो आपका भी खुदा हो सकता